नमस्कार दोस्तों। दिवाली तो चली गई लेकिन लिब्रांडुओं की जलन की इंतहा जो है वो नहीं है। इस बार क्या हुआ कि काफ़ी समय के बाद दिवाली और पराली का सीज़न नॉर्मली उल्टा होता था। दिवाली पहले आती थी या पराली जो है उधर जलाना आरंभ करते थे ये लोग, किसान लोग, तो उस वक्त होता था, उसके पैरेलल चलता था। इस बार 7-8 दिन पहले ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने देखा कि प्रदूषण एक्चुअल में होता क्या है और ये दिवाली और पटाखों के नाम पे जो नौटंकी होती है वो कितनी विचित्र है। ना ही डेटा मतलब आंकड़े जो होते हैं वो उसको बैक कर पा रहे हैं, ना ही लॉजिक किसी तरह का बैक कर पा रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि दिवाली आती है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो भी निर्णय थे और जो भी डायरेक्टिव्स थे उसको जो है हिंदुओं ने कहाँ रखा है वो इस भाई ने मुझे लगता है कि अच्छे से बताया है। और इस भाई को तो नमन रहेगा कि इसने सुप्रीम कोर्ट की उसकी जगह दिखाई है, वहाँ पे लाके और थोड़ा थिरक भी रहे ये ऐसा करते हुए। ये अनार वस्तुतः जला रहे हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि हिंदुओं को काफ़ी आनंद आया ये देख करके कि एक्चुअल में अदालतों का, और मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पूरी न्यायपालिका इसी तरह की, एक दो अच्छे भी होंगे, लेकिन जिस तरह के निर्णय दिवाली को लेकर के आते रहे हैं उसको देख के हमें लगता है कि नहीं, इसने जो किया है वो बिल्कुल उचित है। दिवाली जिस दिन थी उसी दिन एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है, मतलब उसके अगले दिन, कि किसानों ने यह सोच कर के पराली जलाना आरंभ कर दिया। चूँकि अब पुलिस उधर जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई, पुलिस जाके बताने लगी कि भाई आप नहीं जला सकते हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये सोच के जलाया कि ये हम जलाएंगे और हमारा जलाने का भी काम हो जाएगा और हिंदू जो है पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके नाम पे हमारा धुआं चला जाएगा। ये भी न्यूज़ रिपोर्ट आई है। अब AQI वाली बात क्या हुई कि दिवाली हुई और 13 की सुबह में रिकॉर्ड किया गया, चाहे आनंद विहार हो, वहाँ पे होता है RK पुरम में, जो 4-5 जगहों पे रिकॉर्डिंग होती है ये कि AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कैसा है, गुणवत्ता कैसी है, हम सांस ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। उसमें पराली जब जलाया जा रहा था तो 999 टच कर जा रहा था, मतलब उसके बाद मशीन पढ़ नहीं सकता, इसलिए 999 पे अटक रहा था। RK पुरम और बाकी जगहों पे 282, 296 इस तरह की AQI थी, जो कि पराली और इससे कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं कम नहीं, बहुत कम है। बताया आनंद विहार में 900 हो गया, ये सारा झूठ था। राजदीप का प्रपंच तो शशांक शेखर हमारे मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट करके पकड़ा कि भाई ये सब प्रपंच फैलाना बंद करो कि तुम कुछ भी लिख देते हो। इन्होंने एज्यूम किया कल रात पटाखे फूटे हैं तो इन्होंने चेक भी नहीं किया या फिर पुराना जो है डेटा चिपका के निकलना चाह रहे थे। अब एक नई नौटंकी है क्लीनलीनेस, मतलब सफाई नहीं रहता। पटाखे जो फोड़ते हो ना तो उसका इतना कचरा जमा हो जाता है, कौन साफ करेगा। दिया मिर्जा जो है मतलब 1.5 किलो मेकअप और वॉल पुट्टी डलवाती है अपने चेहरे पे। दिया जी का कहना है कि आप लोग जो है दिवाली में जो है ना गिफ्ट बहुत एक्सचेंज करते, गिफ्ट मत एक्सचेंज कीजिए, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है कचरा जनरेट होता है। अच्छा जी, और जो आप ये मटन और चिकन कुक करते हो उससे कचरा जनरेट नहीं होता है, उसकी हड्डियाँ कहाँ जाती हैं? क्योंकि नहीं, वो तो बायोडिग्रेडेबल, माह फूड माह चॉइस, तो माह पटाखा माह चॉइस। स्टबल बर्निंग तो है, इन्होंने स्टबल बर्निंग पे कुछ नहीं लिखा इतने दिनों में। पटाखा जब फूटा है उसके बाद ये लोग आकर के ज्ञान देने लगे हैं कि नहीं, फिर पैरेलल्स क्रिएट करने लगे हैं। उसमें भी स्टबल बर्निंग आप पूरे साल के पॉल्यूटेंट्स का आंकड़ा अगर निकालेंगे तो 0.01% या ऐसे करके आता है। तो तथ्य, आंकड़े, लॉजिक जो भी तरीके से आप देखना चाहेंगे तो पटाखा कहीं भी पॉल्यूटेंट नहीं है। आरफा ने एक ट्वीट किया कि हिंदुत्व अगर आएगा तो देखिए कैसा लॉलेसनेस होगा। इस तरह से ये लोग बहुत लंबे समय से जय श्री राम को अल्लाह अकबर से इक्वेट करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी में ये है कि शरिया स्टेट को ये लोग भारत में, जहाँ की अभी तक तो कोई है नहीं ना कि हिंदुत्व का राज चल रही है सब, तो जो लोकतंत्र है, जो हमने आपने सरकारें चुनी है, उसको ये लोग शरिया से भी खतरनाक बताना चाह रहे हैं कि बताओ हिंदुत्व स्टेट आएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। लोग तो मान ही नहीं रहे। अखिलेश जी को तेल से और भैंसा से कुछ विशेष ही प्रेम है, तो भैंसा के बारे में तो वो बेचारे ने पूरा चला है लेकिन सीट तो आई नहीं उनको उतनी।
तो अब तेल को लेकर के ये हर वर्ष आप देखें कुछ ना कुछ कि वही डिब्बा में तेल डालती हुई एक लड़की या कुछ एक कोई मूक नायक या जो भी है, उन लोगों ने पूरा कोच करके एक महिला का पूरा इंटरव्यू लिया। और वो महिला बता रही है पहले कि मैं तो 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरे ही वाक्य में वो बोलती है कि मेरा तो पति 2 साल से आया नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ इस तेल से जो है। अब सोचिए कि कितना कुदरती करिश्मा रहा होगा। पति अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई देख लो, या तो वहाँ से कुरियर कर रहे हो डब्बे में कुछ डाल के, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर पत्नी पे थोड़ा ध्यान दो भाई, नहीं तो तुम्हारी मिठाई कोई और खा रहा है। बद्दी शायरी जो है करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने, फिर भी मान लेते हैं इन लोग का मेंटल लेवल जिस तरह का है, तो शायरी ही कर ले रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने गरीबों के त्यौहार, तो आपके तो इतने साल रहे, आपके बाप भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी रहे, तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? और दिए जो जिसका आप क्रिटिसिज्म हर वर्ष करते हैं, जिसके कारण अयोध्या आने वाले मुझे लगता है कि दशक में विश्व के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक होने जा रहा है, और उसका कारण ये दीपोत्सव भी होगा। और उससे आपकी जलती है, उससे आपकी जलती है, इसीलिए आप इसको गरीबी से और इससे जोड़ते हैं। इस तरह से नहीं जीते जाते चुनाव। अगर आपको लगता है ये सब 2 कौड़ी की शायरी करके आप इस तरह से अपराध बोध में किसी को डाल, नहीं भाई। और ये तो अच्छी बात है ना कि दिए जल भी गए, जो तेल बचा वो कोई गरीब ले जा रहा है। और आज के समय में अगर कोई गरीब ये कह रहा है कि हम तो इस तेल से हमारा तो इतने दिन का खाना, भाई 80 करोड़ लोग कहाँ हैं जिनको फ्री का राशन अगले 5 साल तक बांट रहे हैं हमारे एक्सपेंस पे। आटा दे दिया, चावल दे दिया, धान और जो भी देते हैं वो दे दिया। मोदी जी ने तेल तो दिया नहीं, मोदी जी ने नमक तो दिया नहीं। अब यही लॉजिक बचा है ना कि मोदी जी अब जाके उसके किचन में खाना बना के भी दे दें, सब कुछ दे देंगे तो बोलेंगे अरे बताइए गरीब को किचन में खाना बनाना पड़ रहा है, क्या यही है अच्छे दिन? जिनके घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, जो एसयूवी से चलते हैं, डीजल गजलर्स जो होते हैं, जो बिना एसी के कहीं बैठते नहीं हैं, वो लोग जब प्रदूषण पे ज्ञान देते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हवा तो एक्चुअल में हम ले रहे हैं, इसलिए जो है उसके कारण समस्या हो रही है, वो विजिबल है, इस कारण से वही पॉल्यूशन है। बाकी तो कोई पॉल्यूशन है नहीं, बाकी ओजोन लेयर फट जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, हमें अपना कंफर्ट जो है वो चाहिए। तो राजदीप जी ऐसे तो नहीं चलेगा कि पंजाब के किसान जब पराली जलाएं तो आप जो है सूंघ के कहें एकदम कड़क माल है, 150 रुपया चलेगा। बच्चों का एक फेवरेट ट्रिक है, वो है ये बम से उड़ा देते हैं डस्टबिन को, और ऑफ कोर्स जो है वो सफाई हो ही जाएगी और डस्टबिन को रिप्लेस कर ही दिया जाएगा। सायमा को जो लिखना चाहिए था वो वस्तुतः यह था कि एक हमारे भी तरफ के जो लोग होते हैं उनका एक फेवरेट ट्रिक होता है कि देह पे बम बांध दिया और अल्लाह अकबर कह के जो मार्केटों में फट गए। और ये ऐसे ट्रैश कैंस होते हैं जिनको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके चीथड़े बाकी लोगों के चीथड़ों में जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो देखा जाए कि सारे बच्चे और युवा, मतलब वयस्क जो है ऐसे कॉलोनीज और सोसाइटीज़ के, अपने ऊपर उन्हें यह उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि ये सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनको कलेक्टिवली जो भी फेस्टिवल होता है उसके बाद साफ़ करें, नॉट मर्सीलेसली लीव इट। शब्दों का चुनाव देखिए, ये ऐसी एक छोटी सी घटना है, पटाखा फूटा, उससे जो है कचरा हो गया। कचरा किस चीज़ का होता है? पटाखों का, पेपर का होता है। यही सायमा ये भूल जाती है कि एक एक सोसाइटी में 5-5 हज़ार टन का, सोसाइटी मतलब थोड़ा बड़ा जो सोसाइटी होगा, एनिमल वेस्ट क्रिएट होता है बकरीद में। उस समय तो ये लोग बोलते नहीं हैं कुछ, इस पे तो समाचार आते रहते हैं। तो एनिमल वेस्ट जो है, अतड़ियाँ, चमड़े, खुर, सींग, ये जो काटते हो तुम लोग बकरीद पे, उस पे तो ज्ञान नहीं देते हो कि किसको क्लीन अप करना चाहिए और किसको क्लीन अप नहीं करना चाहिए। इसमें मर्सीलेसली, मतलब मर्सीलेस इसमें क्या हो गया भाई? पटाखे फूटे, गंदगी हुई, उसको कोई साफ करेगा? दिस इज इनह्यूमन।
इनह्यूमन बोला जा रहा है। आप सोचिए, पटाखों का जो वेस्ट है वो इनह्यूमन है। शब्दों का चुनाव। अब एक ये महोदय हैं, ये तो यूं तो राहुल गांधी के जो एक अंग विशेष है जो गोलाकार होता है उसमें लटके रहते हैं। इसने लिखा है असली पटाखा इधर है यार, मतलब अपने आप को ये पटाखा बोल रहा है। अब ठीक है, आजकल आप इस व्यक्ति की शक्ल देख लीजिए और इस व्यक्ति की देह देख लीजिए और किस हिसाब से स्वयं को पटाखा बोलता है, उसका एक ही हिसाब हो सकता है। पटाखे बजाए जाते हैं बहुत जगह पे, तो हो सकता है कि वो इसी संदर्भ में बोल रहा हो, क्योंकि ये घूम तो बहुत दिन से रहा है ऐसे ही पटाखा बन के। अब कोई बजा रहा है या बजा नहीं रहा है, इस कारण से ये अब लिख के भी घूम रहा है कि असली पटाखा मैं हूँ। बाकी तो इसने जो भी लिखा है वो तो आप समझ सकते हैं कि इसके IQ का क्या स्तर है और इसको कितना सीरियसली जो है हमें लेना चाहिए। सांसों के बिना तो लोग जी लेंगे, पटाखों के बिना नहीं जी पाएंगे। उसी तरह मतलब आप जो है इस हवा में जी लेंगे, लेकिन दलाली के बिना जो है आप जी नहीं पाएंगे। जब तक आप लोगों के जीने की बात करते हैं ना, आपका दिखा था मैं बंगाल की हिंसा पे आपने पिछले 10 वर्षों में कितनी बार ट्वीट किया है। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई लिब्रांडुओं की जलती है तो कैसा लगता है जब उनकी जलती है। उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब इनकी जलती है तो किस तरह की भावनाएं निकलती हैं। इसमें ये विश्व गुरु, इसको लहसुन फलाना डिमका ये सब हौच पौच कर लेंगे कि प्यूरीफायर बांटा जाएगा। भाई तो नाम ले लो ना, फ्री में जो पार्टी बांटती है उसका नाम ले लो, 1-2 पार्टी का, कि कौन पार्टी प्यूरीफायर बांटेगी और किस पार्टी ने क्लेम किया था कि क्लीन कर देगी वो दिल्ली की हवा को और अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाई है। तो ये तो तुमसे हो नहीं पा रहा है। केजरीवाल का नाम ले नहीं पाओगे क्योंकि दोनों हाथ में एक गोलाकार जो है कुछ है आपके हाथ में, तो वो तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो इस कारण से लिखते रहिए, हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों की जब जलती है तो हमें बढ़िया ही लगता है। यना मीर, देखिए एक तो आप लोग मुसलमानों को तो हिंदुओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए कि हमारा त्यौहार किस चीज़ का है, नहीं है। दूसरी चीज़, एक कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो वही जो कन्वर्ट जो होते हैं ना वो ज़्यादा अपने आप को मतलब कि नहीं मैं ज़्यादा बड़ी मुसलमान हूँ वो दिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो इसका यही है हाल कि इसको लगता है पटाखों की आवाज़ और एरियल बॉम्बिंग्स वो सिमिलर है, सेम है। और गाज़ा वालों खाली पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी यना सनामीर जो भी तुम हो उनके ऊपर वो गिर भी रहा है और उनके पटाखे का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो जब गिरता है तो खाली आवाज़ नहीं आती, यहाँ तो खाली आवाज़ आ रही है। तो अगर इतनी हमदर्दी है तो चले जाओ, गाजा जाओ, वहाँ पे देखो जाके, और वहाँ आके बोलना कि हाँ हमें अब नोएडा वालों समझ में आ रहा है कि क्रैकर्स की आवाज़ आती होगी तो कैसी लगती होगी। दोस्तों और भी बहुत सारे ट्वीट आदि हैं लेकिन हम सब पे नहीं जाएंगे। ये कुछ थे जिनके अत्यधिक मतलब वो होता है ना पिछवाड़ा प्रज्वलनशील हो गया, तो उनके ट्वीट्स हम लेके आए थे ताकि आप भी थोड़ा आनंद कर सके और आपके पास भी लिखने बोलने के लिए तर्क हों इन लोगों को मतलब चुप कराने के लिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।